मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें विज्ञान और एक विज्ञान की एक शाखा रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। विज्ञान के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द साइंस है एवं रसायन विज्ञान के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका केमिस्ट्री है। इससे भली भांति आप लोग परिचित होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले तो विज्ञान के बारे में। तो हमारा जो विषय वस्तु है मूल रूप से विज्ञान और रसायन विज्ञान है। विज्ञान और रसायन विज्ञान है। इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा हम करेंगे इसमें। तो विज्ञान के परिभाषा की अगर बात की जाए तो किसी तथ्य का क्रमबद्ध अध्ययन, संगठित, व्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी किसी तथ्य का क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित ज्ञान जो होता है आपका, वो विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगर विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करें, यानी विज्ञान के लिए अंग्रेजी में जो प्रयोग होता है वर्ड साइंस, साइंस वर्ड के अगर उस उत्पत्ति की हम बात करें तो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू नो, यानी जानना। यानी साइंटिया शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से आया है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? टू नो, यानी जानना। जानना ही विज्ञान है, लेकिन जानने के क्रम में कैसा जानना? तो क्रमबद्ध जानना। एक सिस्टमैटिक स्टडी है और सिस्टमैटिक स्टडी वेल ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट इज नोन एज साइंस। यानी प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो क्रमबद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जिसको हम रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किनिमा शब्द से हुई है। एक ग्रीक वर्ड है किनिमा। किनिमा शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कास्ट टुगेदर। अगर हम रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों, बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के प्रभावों को अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना की बात करते हैं, पदार्थ के संगठन की बात करते हैं, पदार्थ के गुणधर्मों की बात करते हैं, पदार्थ के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। साथ साथ उसके बनाने की विधियों पर भी चर्चा की जाती है एवं उस पर विभिन्न ऊर्जाओं जैसे कि ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि के प्रभावों का अध्ययन हम करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। एक इंपॉर्टेंट बात कि रसायन विज्ञान के पिता या आधुनिक रसायन के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लेवोजियर साहब जाने जाते हैं। अब रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहला शाखा है आपका अकार्बनिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इसको हम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, यानी अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन की अगर बात की जाए तो कहता है रसायन के इस शाखा में सभी तत्वों एवं यौगिकों, कार्बन के अलावा या कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं और सल्फाइड होते हैं, उनको लेकर उनके बनाने की विधियां, उनके गुणधर्मों, उनके उपयोग, संरचना आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं और कार्बन के सिर्फ दो, ऑक्साइड और सल्फाइड का अध्ययन करते हैं। अन्य कार्बन के जो यौगिक हैं, कंपाउंड है, उनके अध्ययन के लिए एक अलग शाखा बनी हुई है, जिसको हम अकार्बनिक ना कह के कार्बनिक रसायन कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो रसायन की वह शाखा है जो कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों की संरचना, गुणधर्म, बनाने की विधियां और उपयोगिता का अध्ययन कराती है।
तो इसमें मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी करते हैं, कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें अगली शाखा की, तो अगली शाखा हमारा है भौतिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी भौतिक रसायन क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों, यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, विशेष परिस्थितियों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर ब्रांच की बात करें, तो ये है वैश्लेषिक रसायन, जिसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है इसको, है ना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं? यौगिकों का विश्लेषण करके उनकी पहचान करना, संगठन, आयतन एवं द्रव्यमान संबंधी परिमापन का अध्ययन इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगर इसके अलावा हम जीव रसायन की बात करें, जिसको हम आज के डेट में बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, बायोकेमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, तो इस शाखा के अंतर्गत सजीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे श्वसन, पाचन। ये सब क्या है? एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है जो किसी सजीव में होता है। जैसे हम सब में भी भोजन का पाचन होता है, तो इन सब का अध्ययन हम क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट शाखा है आपका औद्योगिक रसायन, यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोला जाता है इसको। तो अगर इसकी बात अगर हम करें, तो इसमें कांच के बारे में, रसायन के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, सीमेंट के बारे में, साबुन के बारे में, पेंट के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, इन सब औद्योगिक पदार्थों की बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं, नियमों का अध्ययन करते हैं, गुणधर्मों एवं उनकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, तो महत्वपूर्ण तथ्य में हमारे पास क्या है? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर को ऑक्सीजन की दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। और आपको पता भी है कि लेवोजियर को आधुनिक रसायन का पिता कहते हैं हम, है ना, आधुनिक रसायन का पिता कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, एएल लेवोजियर। इनको दहन के लिए भी इनको क्रेडिट दिया गया, दहन यानी कंबशन के लिए, और कंबशन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है, क्या रोल है, इस पर इन्होंने चर्चा की है। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पहचान कर नाम दिया है, यानी लेवोजियर साहब ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहचाना है अलग अलग वर्षों में, जो आपको यहाँ दिया गया है, और उनका नामांकन किया है। वर्नर को अकार्बनिक रसायन के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्नर क्या है भाई? तो वर्नर जो है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता या जनक कहे जाते हैं। वहीं अगर फ्रेडरिक फ्रेडरिक हॉलर की बात करें, तो ये इन्हें कार्बनिक रसायन के यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा वाइटल फोर्स थ्योरी, इसके अनुसार क्या था? ऐसा माना जाता था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, लेकिन होलर के प्रयोग के दौरान यूरिया बन गया था, और इससे हम लोगों को एक समझ में आया था कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो सही नहीं है, बल्कि कहीं भी प्रयोगशाला में भी हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो कार्बनिक रसायन के पिता के रूप में फ्रेडरिक वॉलर को जाना जाता है। उसके अलावा पॉल टी अनास्तस को ग्रीन केमिस्ट्री, हरित रसायन के जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए कि ग्रीन केमिस्ट्री के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो पॉल टी अनास्तस, इनकी बुक है ग्रीन केमिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ प्रैक्टिसेस, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। अगर वैज्ञानिक विधि की बात अगर हम करें, साइंटिफिक मेथड की बात करें, तो इसके मुख्य चरण कुछ इस प्रकार है। तथ्यों का प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। दूसरा है आपका चरण परिकल्पनाओं का निर्माण,
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरे स्टेप की बात करें तो परिकल्पनाओं का प्रयोगीकरण यानी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन हाइपोथेसिस, जनरलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का सामान्यीकरण। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो सिद्धांत निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास जूट के गुदर तथा बिनौले के तेल से बैकेलाइट नामक प्लास्टिक तैयार किया जाता है। आपसे पूछ देगा कि बैकेलाइट नामक प्लास्टिक किससे तैयार किया जाता है, तो आप बताएंगे जूट के गुदर और बिनौले के तेल से बैकेलाइट नामक प्लास्टिक को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चेचक के टीके की खोज डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चेचक का जो टीका था उसकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। बढ़ते हैं आगे। अम्लराज का ज्ञान सर्वप्रथम अरबवासी गेवर को प्राप्त हुआ था। अम्लराज का ज्ञान सर्वप्रथम अरब निवासी गेवर को प्राप्त हुआ था। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया वो यूरिया है। और पहले भी मैंने आपको स्टोरी सुनाया है वाइटल फोर्स थ्योरी कि कार्बनिक यौगिकों को सिर्फ जीवों के शरीर में बनाया जाता है ऐसा अवधारणा था, लेकिन फ्रेडरिक वॉलर ने जब पहली बार प्रयोगशाला में यूरिया बना लिया तो वो वाइटल फोर्स थ्योरी चैलेंज हो गई। तो सबसे पहली जो कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में संश्लेषित की गई थी वो यौगिक कौन सी थी, तो यूरिया थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा रसायन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो मानव जीवन को सरल सरल यानी आसान, सुखमय, समृद्धिमय बनाने के लिए रसायन का सर्वाधिक योगदान रहा है। यानी बहुत इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का। इसने मानव जीवन को क्या कर दिया है, सरल बनाया है, सुखमय बनाया है, समृद्ध बनाया है। हमारे दैनिक जीवन में रसायन के बहुत सारे महत्व हैं। रसायन विज्ञान के बहुत से महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे हम जो खाद्य पदार्थ लेते हैं जैसे अचार, शराब, जेली, कस्टर्ड पाउडर, ये सब किसकी देन है, रसायन विज्ञान की देन है। फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए जो हम उर्वरक यूज करते हैं जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम आदि, ये सब किसकी देन है, रसायन की ही देन है। आपने डीडीटी सुना होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड सुना होगा। ये सारे रासायनिक पदार्थ जो कीटाणुनाशक हैं, रोगनाशक हैं, उनको रसायन की ही देन मानी जा सकती है। प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए रासायनिक यौगिक क्लोरीन आदि का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन में एक एलिमेंट यूज में आता है क्लोरीन। अनेक प्रभावशाली औषधियां जैसे प्रतिजैविक औषधियां जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फर ड्रग्स जैसे सल्फाडाइजीन, सल्फाथायोजोल आदि, जर्मनाशी जैसे क्लोरोबेंजीन, डेटॉल, डीडीटी, निश्चेतक यानी जो बेहोश करने के काम में आता है जैसे क्लोरोफॉर्म आदि, ये सब किसकी देन है, रसायन की ही देन है। निश्चेतक यानी जिससे बेहोश कर सकते हो, चेतना को हर सकते हो, इसके लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर हम प्लास्टिक, कांच, सौंदर्य प्रसाधन, कागज, ईंधन, पेंसिल, स्याही आदि की बात करें तो ये सारे के सारे क्या है, रसायन की ही देन है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि बनाने में रसायन का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंतरिक्ष यान बनाने की सामग्री, चलाने का ईंधन, यात्रियों के वस्त्र, भोजन आदि के लिए भी रसायन विज्ञान का अपना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो थैंक यू। ये कुछ तथ्य थे जिसको हमने इस वीडियो में देखा। अब इस पर आधारित एक प्रश्न का सेट मैं लाऊंगा बहुत ही जल्द। थैंक यू।